श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें ना समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अभी भी अंधेरे के आदी हैं। जब लोग तुम्हें ना समझे तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए होती है। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं, लेकिन तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो घबराओ मत। हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही चमकदार समझ बैठते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता अलग दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए वे ही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, वह सिर्फ मौका देखता है। जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता मत करें। राजा जनक भी सीता के पिता थे। उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वहीं होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के सामने झुकना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा, जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती हैं। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहे, बस यही दुआ काफी है। जो चीजें सबसे कीमती होती हैं, जैसे हवा, पानी, नींद और शांति, वे हमेशा मुफ्त होती हैं। उनसे दूरी रखना नुकसानदायक है। जिनसे दूरी जरूरी है वे हैं बुरे विचारों में उलझे लोग, दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग, और वह जो समय पर काम नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, लेकिन वे केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, यह निर्णय तुम्हें लेना है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए कर्म का चक्र घूमता है। एक दिन वही लोग अपनी ही मुस्कान से डर जाएंगे। इस विषय को आगे समझने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें। नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटी सोच, छोटा मन और नकारात्मक दृष्टिकोण, यह तीनों चीजें बड़े से बड़े इंसान को गिरा सकती हैं। भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौटकर जरूर आता है। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, ना ही सोच से जुड़ते हैं। यह तो ईश्वर की बनाई हुई योजना है कि कब कहाँ किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हो, वे मुश्किलें नहीं बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो इम्तिहान से डर जाता है वह जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वह नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वह है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है, वह धीरे धीरे खुद को खोखला कर देता है। जो यह नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही सबसे सुखी लोग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी ज्यादा दूर तक जाती है। इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। अगर तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ खास तय किया गया है, जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो तुम्हारे समय को नहीं समझते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास ना रूठने का वक्त होता है, ना ही टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वह सिर्फ शरीर रह जाता है। उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी होती है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन अगर विचार भी मीठे हो तो आत्माएं जुड़ जाती हैं। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम यह साबित करने लगो कि तुम नहीं हो, तो तुम उसकी ही सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो। मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है जो कुछ खो गया है।
अगर तुम उसी पर रोते रहोगे तो जो तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने जीवन में हो रही चीजें समझ नहीं आ रही हो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पहले वह जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो कांटे रास्ते में पड़े हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए है। जो सीख एक ठोकर देती है वह किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही तो रुक जाओ, शायद तुम दौड़ में नहीं बल्कि ध्यान में बुलाए जा रहे हो। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है यह सबसे जरूरी है। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो वे तुम्हें सहारा देते हैं, जब तुम अकेले हो वे तुम्हारे साथ चलते हैं, जब सब साथ छोड़ दें तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें समझे बिना आगे बढ़े मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वह जरूर लौटेगा, लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता, डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा हमें डूबा देती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी बातें तुम्हारे मन का अंधेरा मिटा दें, तो समझ लेना कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। भगवान का न्याय थोड़ा धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो वक्त भी ठहर कर देखता है। संगत बहुत मायने रखती है। अगर संगत बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और अगर संगत हमारे विचारों को शुद्ध कर दे तो समझो वह इंसान नहीं प्रकाश है। जीवन सिर्फ वह नहीं है जो हमारे साथ घटा है, असली जीवन वह है जो हमने सीखा है। दुनिया जहां माला जपने में लगी है, श्री कृष्ण वहां मन को जीतने की बात करते हैं, क्योंकि अगर मन भटक रहा हो और हाथ माला फेर रहा हो तो वह साधना नहीं सिर्फ दिखावा है। अगर तुम चलना शुरू कर दो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाएंगी। हर बार गिरना हार नहीं होती, कई बार गिरना आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद होती है। जो कभी हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। जब दुख के बीच भी तुम्हें सुख का अनुभव होने लगे तो समझो अब तुम्हारी यादें सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल की धड़कनों में उतर चुकी हैं। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं यह जानना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जब तुम सामने हो तो किसी की हिम्मत ना हो। तुम्हारी आंखों में झांकने की इंसान कभी कभी श्मशान में अकेला होता है, कभी सिंहासन पर और कभी अपने ही विचारों के बोझ से। अगर क्रोध के समय तुम थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना खून बहाए जीत सकते हो। हर दिन जब तुम खुद को अर्जुन मानकर जीवन के युद्ध में उतरते हो और अपने मन के रथ के सारथी बनते हो, तब कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता, तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण बन जाती है। अकेले चलना घमंड नहीं होता बल्कि यह आत्मनिर्भरता की वह आवाज है जो कहती है, मुझे किसी का बोझ नहीं बनना। वह लोग धन्य हैं जिनकी जेब से भगवान किसी गरीब की मदद कर देता है, क्योंकि धन कमाना नहीं सही, समय पर किसी की मदद करना असली धन है। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द, यह जब लौटते हैं तो सिर्फ पछतावा बनकर ही आते हैं। इसलिए इतना काबिल बनो कि भगवान भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करें। धैर्य तब समझ आता है जब कुछ नहीं होता, और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है। जिस औरत के चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान हो, उसका घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहां के पुरुषों ने सच्चे सम्मान को समझा है। नाव में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा, वह उसे डूबा ही देती है। वैसे ही बुराई भी चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश की ओर ही ले जाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वह जीवन से भी प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में डूबा हुआ मन कभी सुख को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि चिंता से इकट्ठा किया गया धन भी एक दिन विनाश का कारण बन सकता है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि हर चीज के आने में वक्त लगता है। जब शेर सोता है
तो कुत्ते भी उसे घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शेर कमजोर है। कमजोर वक्त होता है, शेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। बस एक ही काम करना, चुप रहकर चलते रहना। तुम नहीं थे, फिर भी दुनिया चल रही थी। तुम चले जाओगे, फिर भी दुनिया चलती रहेगी। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा, बल्कि यह सोचो कि जब तक हो कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे बाद भी रह जाए। झाड़ू जब तक बंधी रहती है गंदगी साफ करती है, जब बंधन टूट जाए तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अगर तुम लोगों को जोड़कर रख सकते हो तो तुम में एकता की ताकत है। जीवन कोई म्यूजियम नहीं है जिसमें सब कुछ सजाना है। यह एक युद्ध भूमि है जिसमें हर दिन तुम्हें लड़ना और बदलना है। जो चीज बोझ बन जाए उसे उतार देना चाहिए, और जो रिश्ते बोझ लगने लगे उन्हें सुधारने की जगह छोड़ देना चाहिए। हर इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, और फिर जब उसके पास सब कुछ होता है। भाग्य में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं लिखा वह मेहनत से हासिल होता है। जिस इंसान की गति और सोच सत्य से जुड़ी हो उसके जीवन रथ की लगाम आज भी श्री कृष्ण ही संभालते हैं। लेकिन जिनके कर्म झूठ सेंगे हो उन्हें रथ तो मिल सकता है पर सारथी कभी नहीं। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हें इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत होती है, तुम्हारी कद्र नहीं। और उन लोगों को कभी मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब सबने साथ छोड़ दिया। वह इंसान नहीं, तुम्हारे भाग्य का वरदान होते हैं। शराब के नशे में चीजें धुंधली दिखना आम बात है, लेकिन जब इंसानों का असली चेहरा साफ दिखने लगे तो समझ लो नशा नहीं, सच्चाई बोल रही है। जहां चिल्लाकर कोई बात नहीं बदल सकती वहां मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। नीच सोच वाले लोगों को जितनी ज्यादा इज्जत दोगे उतना ही वह चोट देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध वह अंगारा है जो हम अपने हाथ में इसलिए पकड़ते हैं कि किसी और पर फेंके, लेकिन जलते सिर्फ हम ही हैं। अगर मंदिर जाओ तो ईश्वर से कुछ मांगो मत, बस इतना पूछो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मंदिर जाना काफी नहीं, अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। अगर मंदिर से ही भगवान खुश हो जाते तो भिखारी सबसे अमीर होते। आज के समय में लैला ने मजनुओं का साथ छोड़ दिया है क्योंकि अब इश्क भी रोजगार देखकर होता है। इश्क अब पहले रोटी मांगता है, फिर कस्में वादे। अब प्यार की पहली शर्त है कमाने की काबिलियत। दिल के इम्तिहान में अब भावनाएं नहीं सुविधाएं देखी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी की तलाश में मत निकलो। लोग खोते नहीं बस बदल जाते हैं। जो आज तुम्हें भूल गए हैं उनका इंतजार मत करो, क्योंकि जब उनका मतलब फिर से निकलेगा तब वे खुद तुम्हें याद करेंगे, पर तुम तब उन्हें भूल जाना। सत्य ही त्रिकाल है, जिसके साथ सत्य है उसके साथ भगवान स्वयं होते हैं। हस्तिनापुर चतुराई से जीत सकते हो, पर सुख और शांति सिर्फ कृपा से मिलती है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना मतलब के भी तुम्हारे आंसुओं में भीग जाएं। मतलब के रिश्ते तो बाजार में बिकने वाली चीजों की तरह होते हैं। दोगले लोग सबसे खतरनाक तब होते हैं जब वे नाराज होते हैं, क्योंकि तब वे वार नहीं करते, इज्जत को खरोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब सभी रास्ते बंद लगे तब भी ऊपर वाला तुम्हारे साथ होता है। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी मिटने लगे तभी भगवान सबसे करीब होता है। एक छोटी सी कमजोरी भी कभी कभी विनाश की वजह बन जाती है, चाहे इंसान कितना भी योग्य क्यों ना हो। बदलाव जीवन में दो ही बार आता है, जब कोई जीवन में आता है या जब कोई जीवन से चला जाता है। बाकी का समय तो बस सहते हुए बीतता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ जरूर देते हैं पर हर मोड़ पर कीचड़ उछालते हैं। अब जब सबको आजमा लिया है तो अब किसी से उम्मीद नहीं है। यह आत्मनिर्भरता नहीं, अनुभव की थकावट है। अगर किसी एक इंसान की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे हो तो समझो वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य द्वारा भेजा गया संदेश है। कभी किसी का ऑप्शन मत बनो। जहां तुम्हारा अस्तित्व अगर और लेकिन के बीच लटका रहे वह रिश्ता नहीं, जहर होता है। लोग इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि उम्मीद और दूरी एक साथ नहीं निभती। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती।
कुछ दर्द शब्दों से नहीं, मौन से बयान होते हैं। रिश्तों का वजन तब तक ही होता है जब तक वे किसी स्वार्थ को पूरा कर रहे हों, वरना वही दिल वही वचन एकदम हल्के लगने लगते हैं। किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कुछ लोग आदर में चुप रहते हैं, कुछ लोग अपने अंदर समंदर थामे रखते हैं। अगर सोच साफ हो तो कांटे भी फूल लगते हैं, पर सोच ही खराब हो तो बाग में भी साजिश पनपती है। आज जो दिल दुखा गया है, कल शायद वही इंसान तेरे आंसुओं में अपनी गलती तलाशे, पर तब तक तू इतना बदल चुका होगा कि जवाब देना भी समय की बर्बादी लगेगी। जो सबसे अच्छा होता है उसका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया उसके लिए आंसू नहीं बहाती, बस इस्तेमाल करके छोड़ देती है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम अपने ही भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब खुद की नजरों में अकेला हो जाए। कमजोर वो नहीं जो हार जाता है, कमजोर वो होता है जो जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराता है। चाहने की सजा किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, लेकिन उसे चाहकर खुद से दूर कर देना एक ऐसी सजा है जो उम्र भर तड़पाती है। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। रिश्तों की कीमत, रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, और जो निभाते हैं उन्हें दुनिया कमजोर समझती है। लोग आपको बुरा नहीं समझते क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अच्छा होना उनके स्वार्थ में अड़चन बनता है। सब्र और शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र दिल में उतर जाए तो इच्छाएं दम तोड़ देती हैं और वहीं से शुरू होती है। असली शांति अच्छे लोग खुशियां देकर चले जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर। हर कोई कुछ सीखा जाता है, कोई याद बनकर, कोई घाव बनकर। धर्म और दिखावा, धर्म के लिए लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले अब किताबों में भी मुश्किल से मिलते हैं। हम चुप हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ अब प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। शुभ चिंतक या जलने वाले कुछ लोग इतने शुभ चिंतक होते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भला होता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम ही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। इसलिए अब खुद की परवाह करना सीखो। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धर्म की नहीं, जीवन की भी गहराई है। वह हमें सिखाते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है और खुद से प्यार करना एक जरूरत। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही श्री कृष्ण का गढ़ संदेश है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो, बाहर की दुनिया तो सिर्फ परछाई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम सबसे ज्यादा अपने हो जाते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा आपकी परवाह करता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। जब कोई चुप होता है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत कुछ होता है जो वह बस कह नहीं पाता। हीरा तो हर कोई होता है, लेकिन जो दर्द सहकर चमकता है वही सच्चा रत्न बनता। दिल से अपने लिए सवाल पूछने लगते हैं। यह कलयुग है, यहाँ वह कदर पाता है जो झूठ को खूबसूरती से कहता है, और जो सच्चाई से रिश्ता निभाता है वह भावुक कहलाता है। गलती किसी की नहीं होती, बस भरोसा हमने गलत जगह कर लिया, और जब वह भरोसा टूटता है तब हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं। हम सफर गरीब हो चलेगा, पर दिल का अमीर होना जरूरी है, क्योंकि भूख बर्दाश्त हो सकती है पर बदतमीजी नहीं। शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है। तलवार खून बहाती है, शब्द आत्मा को चीर जाते हैं। मतलब निकल जाए तो सबसे लगने वाले भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से दूर मत होना, क्योंकि सबसे मुश्किल समय तब नहीं होता जब कोई और तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, पर अफसोस ज्यादातर लोग उसे खो देते हैं। किसी और जैसा बनने की होड़ में जो दिल से परवाह करते हैं वह अक्सर कुछ कहते नहीं, क्योंकि उनके लिए हर भावना को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं होता। शब्द और व्यवहार ही इंसान का असली चेहरा होते हैं। चेहरे और हैसियत तो वक्त बदलता है, मिट्टी में मिला देता है। हर खामोशी में
कमजोरी मत ढूंढो। कुछ लोग अंदर ही अंदर तूफान समेटे होते हैं। बुजुर्ग कहते थे, मिट्टी से दोस्ती कर, दर्द को अपना बना। अपने व्यवहार में इतनी समझदारी रख कि लोग तुझे देखकर मौन में भी सम्मान करें। आज को मत गंवाओ यह सोचकर कि कल बहुत सारे होंगे, क्योंकि कल कभी आज बनने की अनुमति नहीं मांगता। हालातों के गुलाम मत बनो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हालात को भी बदल सकती है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो समझो तुमने हार मान ली। बिना लड़े ही अकेला वह नहीं होता जिसके पास कोई नहीं होता। अकेला वह होता है जिसका आत्मविश्वास मर चुका होता है। किसी अच्छे इंसान को इतना मत दुख देना कि वह अपनी दुआओं से भी तुम्हारा नाम हटा दे। जिंदगी के हर इम्तिहान में हर उत्तर किताबों में नहीं होता। कुछ उत्तर समय, दर्द और रिश्ते सिखाते हैं। गलतफहमियां छोटी होती हैं पर रिश्ता जरूर खत्म कर जाती है। इसलिए साफ साफ बात करना सीखो। मौन कई बार गलत अर्थ पैदा करता है। कभी कभी लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गम में बिता देते हैं। उन्हें लगता है यह सही फैसला है, पर असल में वह समझौता आत्मा से किया गया धोखा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे वह रिश्ता नहीं अदालत होता है। जहां तुम हमेशा कटघरे में खड़े होते हो। सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं होती। कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेना सब कुछ खो देने जैसा होता है। मन वहीं जुड़ता है जहां परवाह दिल से होती है, दिखावे से नहीं। धन जहां हो जरूरी नहीं, वहां सुकून भी हो। सुकून वहां होता है जहां मन होता है। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। और जब दिल से कोई निभाने की कोशिश करता है तो उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या बोझ समझ लिया जाता है। जब खामोशी बोली, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करेंगे तो वह हमें समझेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल लोग आपकी दुआओं में नहीं, आपकी पीठ पीछे चुगलियों में ज्यादा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को आपकी जरूरत होती तो वह कभी दूर नहीं जाता। अगर वह बहाने बना रहा है तो समझो वह पहले ही जा चुका है। इसलिए अब उम्मीद छोड़ दो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेंगे। हर कोई सिर्फ वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है, और खामोश लोगों की बातें दुनिया नहीं समझती। दिल का व्यापार दुनिया में वही लोग कमाते हैं जिनमें नुकसान सहने की ताकत होती है। यह बात सिर्फ व्यापार पर नहीं, दिल के रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम प्यार करोगे तो चोट भी खाओगे, लेकिन हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जो लोग तुम्हें गिराते हैं वह तुम्हारे वजन से नहीं, अपने स्तर से नीचे होते हैं। सबसे अकेला कौन होता है? जो इंसान सबसे ज्यादा सबकी परवाह करता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। वह सबके लिए जीता है, मुस्कानें बांटता है, पर खुद अंदर से टूटता चला जाता है। क्योंकि दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखते, लेकिन आपका एक गलत शब्द आपको बुरा बना देता है। आत्मसम्मान बनाम घमंड। कभी कभी हमें कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। यह घमंड नहीं, खुद की इज्जत का मामला होता है। जो इंसान हर किसी के पीछे भागता है वह अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। रिश्तों की सच्चाई, रिश्ते आजकल मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक सब ठीक, जैसे ही मतलब खत्म सबका व्यवहार बदल जाता है। जो लोग कभी हर रोज बातें करते थे आज तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप स्क्रॉल कर जाते हैं। जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो आज भी तुम्हारे साथ है वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार वो नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, बल्कि वो है जो हमली तासा था, सेया आ गलती माफ करके भी साथ खड़ा रहे। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो वह तुम्हें जरूरी नहीं, फालतू समझने लगेंगे। इसीलिए भरोसा करो, पर खुद को भी मत खो दो। वक्त का आईना, जब वक्त बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसे से हैसियत बदली जा सकती है, लेकिन इंसान की असली औकात नहीं। अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो पीछे मत लौटो, चलते रहो। लौटना कमजोरी का संकेत होता है। नाराजगी जतानी क्यों पड़े? श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हें यह बताना पड़े कि तुम नाराज हो वहां कभी नाराज मत रहो,
क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां बिना बोले भी समझा जाता है। हर बार वही इंसान तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा जिसे तुमने अपने जैसा माना था। अकेलापन और खुद का सहारा, अकेले रहना और अकेले हो जाना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना मतलब अब तुम्हारे पास सहारा नहीं, और अकेले हो जाना मतलब अब कोई तुम्हें अपना समझता ही नहीं। इसीलिए जब कोई जरूरत के वक्त तुम्हें छोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो। उसने तुम्हें सिखाया कि अब खुद के लिए खड़ा होना है। दर्द की चुप्पी, जो इंसान ज्यादा खामोश रहता है वह बहुत कुछ कह जाता है। अपनी चुप्पी में जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान जीना सीख जाता है। जब लोग पूछते हैं सब ठीक है तो मुस्कुराकर हाँ कहना भी एक हुनर है। रिश्तों की गांठ, अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो वह रिश्ता चट्टानों के पीछे छुप जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो पत्थर भी मंदिर बन जाते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको चोट देता है वह इंसान नहीं, जहर है, और आपने उसे प्यार का नाम देकर दिल में जगह दे दी है। निभाने वाला ही इस्तेमाल होता है, जितना तुम निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। आज का जमाना दर्द में भी दूसरों का दर्द नहीं समझता। हर किसी के पास जुबान है लेकिन सुनने के लिए दिल नहीं। इसलिए अब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी खामोशी मुझे खुद समझ आ जाए। श्री कृष्ण की सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस निभाने का शौक होना चाहिए, झुकाने या झुकने का नहीं। दुनिया में सभी इंसान दिखते हैं पर कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को अपने हाथों से ढकते हैं। भीड़ में नहीं, खुद में खो जाना इंसान कभी है। कभी कभी आप जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं वही लोग आपके दिल को तोड़ जाते हैं। यह दुनिया आपको इसीलिए पसंद नहीं करती कि आप बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आप सुनते हैं, और जब ज्यादा सुनते हैं तो आपकी चुप्पी एक दिन आपको अंदर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं समय और शब्द दो ऐसे हथियार हैं जो या तो आपको बना सकते हैं या पूरी तरह तोड़ सकते हैं। इसीलिए इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है। हम सबको दोस्तों की जरूरत होती है, क्योंकि हर जगह मोहब्बत साथ नहीं देती। इंसान से भूल हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना ईमानदारी और उसे सुधारना महानता है। जब कोई दर्द को छुपाना सीख लेता है तभी समझो वह जीना सीख गया है। बड़ा दिल रखने वालों को ही बड़े दर्द मिलते हैं। अगर समय हर किसी के साथ एक जैसा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं, लेकिन वह मुस्कुराता रहता है। यह लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। हमने रास्ते नहीं छोड़े, लेकिन जब रास्तों ने हमें छोड़ दिया तब समझ आया कि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का साहस मांगता है। बुरे वक्त में जब लोग आपकी कमियां गिनाएं तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वही लोग अच्छे वक्त में आपकी तारीफ करते हैं। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही दिखती है, पास रहकर तो हर कोई अच्छा लगता है। कभी कभी जीवन सिर्फ सवाल देता है, उत्तर नहीं, और उन्हीं सवालों में हम खुद को खो देते हैं। हर चीज जो दिखती है वह सच नहीं होती, और जो सच होती है वह अक्सर दिखाई नहीं देती। रिश्ते जब चुप्पियों से टूटने लगे तो समझो कि अब बदलाव नहीं, पतन शुरू हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं जब ईश्वर भी खामोश हो जाए तो खुद को ईश्वर मानना सीखो, क्योंकि हो सकता है अब ईश्वर तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं वह पहले ही तुम्हारी ऊंचाई देख चुके होते हैं। तुम अपनी ताकत तब समझते हो जब तुम गिर चुके होते हो। अकेलापन बुरा नहीं होता, वह जगह होती है जहां आत्मा खुद से बात करती है। जो रोज हंसता है वह सबसे ज्यादा रो चुका होता है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हार कर भी उठना ज्यादा महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान भीतर से टूट चुका होता है वही सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। संघर्ष अगर आत्मा के करीब ले जाए तो वह अर्थहीन नहीं होता। आत्मा कभी शिकायत नहीं करती, वह सिर्फ सहती है और फिर एक दिन उड़ जाती है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, विनम्रता कहती है मैं कुछ नहीं हूं लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। आज इंसान रिश्तों से नहीं आत्मा से दूर हो गया है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, वह तो बस परीक्षा लेता है। कभी कभी मुस्कुराना कमजोरी नहीं होता, वह आत्मज्ञान होता है। लेकिन हर झुकाव आदर नहीं होता।
कुछ झुकाव आत्मसम्मान को चोट भी दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा शांत होती है तो दुनिया की कोई भी उलझन उसे डिगा नहीं सकती, लेकिन जब मन में तूफान चल रहा हो तब मुस्कुराहट भी बोझ लगती है। कुछ जहर शरीर को नहीं, आत्मा को लगते हैं। वह इंसान चलता रहता है लेकिन जीता नहीं है। वक्त और लोग दोनों बदलते हैं। जो आज साथ हैं कल अजनबी बन सकते हैं। इसीलिए खुद की नजरों में ठीक रहो, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ नहीं, और यही कुछ नहीं बहुत कुछ कह जाता है। जो इंसान आपका हर गुस्सा सह ले वही सबसे अपना होता है, लेकिन हम उसी को सबसे हल्के में लेते हैं और वही सबसे पहले छूट जाता है। रिश्ते नियमों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। काश कभी रिश्तों पर भी लिखा होता छोड़ना मना है। हर परीक्षा अकेले दी जाती है, लेकिन उसका परिणाम सब देखते हैं। इसलिए जो दिखता है वही सच नहीं होता, जो सहायता है वह अक्सर दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच जब बीमार हो जाए तो इंसान बेहोश होता है। भले ही उसकी आंखें खुली हो, हर शिकवा शब्दों में नहीं निकलता। कुछ नाराजगियां सिर्फ खामोशी से जाहिर होती हैं। आपके साथ कौन खड़ा है यह तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखेंगे, लेकिन एक गलती आपको बुरा बना देगी। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता और निभाने वाले अक्सर कमजोर समझे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र भीतर उतर जाता है तो इच्छाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं और वहीं से शुरू होती है शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। धर्म पर लड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर धर्म को जीने वाले बहुत कम बचे हैं। हम चुप हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं जानते, हमें सब दिखता है, लेकिन अब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे शुभ चिंतक होते हैं कि जैसे ही हमें कुछ अच्छा होने लगता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम सबके प्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही खुद की परवाह करने लगते हैं सबको बुरे लगने लगते हैं। यही है जीवन का सबसे सरल सत्य। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इतना जरूर याद रखो कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह किसी को दिखे या नहीं। अपना जीवन जियो दूसरों की राय से नहीं। जो चले गए वह शायद तुम्हारे नहीं थे, और जो अभी भी साथ हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर टूटन तुम्हें खुद के करीब लाती है, और हर चुप्पी तुम्हें सिखाती है कि आवाज जरूरी नहीं होती। समझने वाला चाहिए। जिंदगी को सरल बनाओ, सत्य को अपनाओ, और श्री कृष्ण की इस बात को याद रखो, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें जवाब देने की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि हमें बस कोई ऐसा चाहिए जो हमें ध्यान से सुने। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे उलझ जाते हैं और एक दिन टूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शब्दों को नहीं संभाला। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों को सोच समझकर कहें। रिश्तों को जबरदस्ती ना निभाएं, बल्कि समझदारी और सहन शक्ति से उन्हें मजबूत बनाएं। जीवन में बहुत सारी चीजें क्षणिक होती हैं, दर्द, मोह, भ्रम और सम्मान भी। लोग हमें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक हम उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने दिल की सुनते हैं हम उन्हें बदलते हुए लगते हैं। यह दुनिया का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। इसमें इंसान ही टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल प्रेम नहीं करता, वह उस इंसान को हर रूप में समझने की कोशिश करता है। कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी आईना बनकर। आई लव यू से भी बड़ा वाक्य है। आई अंडरस्टैंड यू लोग शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़े रहते हैं। अगर दुनिया में कड़वाहट ना होती तो मीठी बातें ही हर जगह होती, पर कभी कभी हमारी कड़वाहट ही हमें असली बनाती है। जिसने सब्र के साथ इंतजार करना सीख लिया, उसके पास सब कुछ आता है, सही समय पर सही रूप में। लेकिन तब जब उसे अब कोई चाहत नहीं रहती, हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा, हर कोई दिख रहा है पर कोई समझ नहीं रहा, हर कोई जी रहा है
लेकिन कोई महसूस नहीं कर रहा। आजकल प्यार, दोस्ती और परिवार सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं। अब लोगों को चेहरों से नहीं, सोच से पहचानने का वक्त आ गया है। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें आजमाते हैं, और जिनसे हम दूरी बनाए रखते हैं वही कभी हमारे सबसे बड़े सहारे बन सकते थे। गवाही शब्दों से नहीं, कर्मों से दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि वक्त खुद बोलता है। वह इंसान जो नजरों से बात करे, गुस्से में भी तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे दुख की वजह जानना चाहे, वही तुम्हारा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम भी उसके हो। हमें जितना नहीं था, हमें तो अपनों को जिताने में हारने का सुख था। हमने अपनी मंजिलें दूसरों की राहों में बिछा दी, और जब पीछे मुड़कर देखा तो खुद को वहीं का वहीं पाया। हर कोई घायल है, लेकिन जो दोबारा उड़ सके वही जिंदा है। बाकी सिर्फ सांसें गिन रहे हैं। अब किसी के जाने से उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें अपनों से ही सबसे ज्यादा धोखा मिला है। किसी ने पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैं मुस्कुरा दिया, कहां? यह मुफ्त में नहीं मिला। इसकी कीमत तो जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। दरवाजे खोल दो तो कोई नहीं आता, लेकिन दरार से झांकने वालों की कमी नहीं है। हर किसी की अपनी एक उलझी हुई दुनिया होती है, जिसमें रिश्ते जरूरत के हिसाब से बनते हैं और आदतों के हिसाब से टूटते हैं। हम आज भी तुम्हें याद करते हैं, कल भी करते थे, शायद हमेशा करते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि अब आवाज नहीं देते, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जिन्हें हमारी जरूरत नहीं, उनसे उम्मीद करना खुद को तकलीफ देना है। दूसरों के सुख और अपने दुख की गिनती मत करो, नहीं तो जिंदगी बहुत भारी लगेगी। यह दोनों ही चीजें इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं। हम रोते इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है और कहा बहुत कम है जो अपने लिए जीते हैं। वे बोलते हैं जो अपनों के लिए जीते हैं, वे चुप रहते हैं। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वह तो परिस्थितियों से मिलती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश हो गया और दूसरा बच्चा वही गुब्बारा बेचकर अपने घर की रोटी जुटा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मां पर गुस्सा मत करना। दुनिया की सारी दुआएं मिलकर भी मां की एक सच्ची दुआ जितना असर नहीं कर सकती। गैरों से शिकायत तब नहीं होती जब अपनों से दूरी बन जाए। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ। अगर वह बेवफा भी हो गई तो तुम्हें कुछ ना कुछ बनाकर ही छोड़ेगी। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, सच छुपाना पड़ता है, क्योंकि यह जिंदगी है। यहां मुस्कुराने के लिए भी हमें खुद को निगलना पड़ता है। जहर अगर पेट में जाए तो एक शरीर मरता है, लेकिन अगर जहर कान में जाए तो रिश्ते की जड़ें सड़ जाती हैं। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं होती, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा खुद को भी भूल जाता है। जब अपने ही लोगों के बीच खुद को अजनबी महसूस करने लगो तो समझ लो कि अब वक्त तुम्हें भीतर से खत्म कर रहा है। कभी मां से ऊंची आवाज में बात मत करना। उसकी दुआ से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। जिसे तुम आज इग्नोर कर रहे हो, वह कल तुम्हारे लिए रब से भी कीमती हो सकता है। जब अपनों की जगह पर आए अच्छे लगने लगे तो समझ लो कि विनाश घर के दरवाजे पर खड़ा है। जो लोग खुद को सबसे अच्छा समझने लगते हैं, वही सबसे पहले अकेले रह जाते हैं। मैंने भी कभी खुद को जरूरी समझा था, लेकिन अब समझ आया कि जरूरतें बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। रिश्ते बोझ नहीं होते, बस कुछ लोग कंधा नहीं बन पाते, इसीलिए झुको, लेकिन इतना ही कि कोई तुम्हारी पीठ पर पांव ना रख सके। जो लोग क्यों नहीं पूछते हैं, वही सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं, और जो खुद को सबसे मजबूत कहते हैं, वही रात को सबसे ज्यादा रोते हैं। यह दुनिया केवल दिखावे से भरी है, लेकिन तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़े रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में भावनाओं की गहराई है, तब तक वहां संबंधों की मिठास रहेगी। पर जब भावनाएं सूख जाएं, तब सब कुछ रसहीन हो जाता है, कटती है जिंदगी। यह अब सवाल नहीं कि कौन चला गया, असली सवाल तो यह है कि क्या कोई अब बचा भी है। हर कोई हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन किसी को यह दिखाई नहीं देता कि उन मुस्कुराते होठों के पीछे कितना दर्द छिपा है। अब तो सपने भी आने से पहले पूछते हैं, क्या इस दिल में अब कोई जगह बची है? और जब वह सपना मिल भी जाए जिसे ताम्र देखा, तो डर यही रहता है कि कहीं वह फिर से छिन ना जाए। अपने फैसलों पर घमंड मत करो, क्योंकि जैसे ही हालात बदलते हैं, इंसान की सोच भी बदल जाती है। अगर तुम हर बार टूटने के बाद भी मुस्कुरा पा रहे हो, तो समझो अब यह वक्त तुम्हारा इम्तिहान नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा है।
जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं वही सबसे पहले हमें छोटी चजाते हैं और हम बस चुपचाप बिना कुछ कहे उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। हमारा दिल तब नहीं टूटा जब वह लोग हमें चोंच कर गए, बल्कि तब टूटा जब जाते जाते उन्होंने हमें गलत ठहराया। कभी कभी हमारी सबसे बंधी गलती बस इतनी होती है कि हमने किसी को जरूरत से ज्यादा चाहा और सजा यह मिली कि हमें खुद से भी नफरत हो गई। अब किसी रिश्ते को निभाने की चाह नहीं बची। डर सिर्फ इतना है कि कहीं खुद को ही ना खो दें। जब रात की खामोशी बहुत गहरी हो जाती है तो समझो अब या तो आंसू बहने वाले हैं या हम पूरी तरह से बिखरने वाले हैं। अब बाहर की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब तो खुद से ही लड्डी ऐंच रहे हैं। जीत हार की परवाह नहीं रही, बस दिल को शांति चाहिए और वह अब किसी चेहरे में नहीं मिलती। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कभी टूटेंगे नहीं, और हम इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी छोड़ देने का सोचा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भरोसे की मियाद गड्डियों में होती तो हम हर रिश्ता समय पर संभाल लेते, लेकिन कुछ लोग समय से नहीं अपने मतलब से पहचानते हैं। सबसे ज्यादा दर्द वह नहीं देता जो सामने से आता है, असली तकलीफ तो वह खामोशी देती है जो अपने ही छोड़ दी जाते हैं, बिना कुछ कहे बिना बताए बस चुपचाप चले जाते हैं। मतलबी रिश्तों से अच्छा तो अकेलापन है, कम से कम वहां खामोशी बेईमानी नहीं करती। जो लोग हंसते हंसते अपने दर्द छुपा लेते हैं, दुनिया उन्हें सबसे मजबूत समझती है, जबकि वह अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। अब हालात से डर नहीं लगता क्योंकि अपने ही जब बदल जाएं तो डरना बेकार हो जाता है। कुछ लोग प्याज जैसे होते हैं, चाहे जितनी नरमी से काटो आंसू तो निकल ही आते हैं। रिश्ते नहीं बदलते, लोग बदल जाते हैं और हम उन्हें अपनी यादों में वैसे ही सहेजते रहते हैं जैसे वह कभी थे, जबकि हकीकत यह होती है कि जो चला गया वह वैसा लौटता नहीं जो सबसे ज्यादा दर्द देता है। वह वही होता है जो सबसे करीब होता है। यह समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग चले जाते हैं लेकिन उनका झूठ हमारे अंदर जिंदा रह जाता है। वह झूठ जो इतना सच लगता है कि हम खुद से ही नफरत करने लगते हैं। अब कोई यह नहीं पूछता कि चाय में चीनी कितनी हो, अब सबको बस यह चाहिए कि तुम्हारे मीठे बोलों में कोई फायदा हो। जो लोग वादा करते हैं साथ निभाने का, वही पहले गायब हो जाते हैं जब जिंदगी कठिन मौदा पर आती है। काश हम भी अपने जज्बातों को म्यूट कर सकते, जैसे लोगों ने हमारी पुकारों को अनसुना कर दिया। अब आदत बन चुकी है तकलीफ में भी मुस्कुराने की और अपने दर्द को हंसी में छुपा लेने की। कभी कभी इंसान दूसरों की उम्मीद बनते बनते खुद को इतना खो देता है कि लौटने का रास्ता भी नजर नहीं आता। अब मैं ठीक हूं सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि हर रोज मरने की आदत बन गई है। सबसे खतरनाक वह लम्हा होता है जब दिल चाहता है कि सब कुछ कह दें, लेकिन जुबान चुप रहना सीख चुकी होती है क्योंकि जितना कहा उतना ही गलत समझा गया। जब अपने ही लोग तीर चलाते हैं तब दर्द की परिभाषा ही बदल जाती है। दुआ की कीमत वहां समझ आती है जहां दवा भी काम करना छोड़ डच देती है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, क्योंकि अब उम्मीद भी बस खुद से है, वह भी इस डर के साथ कि कोई और टूटा हुआ हिस्सा फिर से हमारे अंदर ना जोधा दिया जाए। अब तो नफरत भी चुपचाप करते हैं क्योंकि बहस को दुनिया तमाशा बना देती है और वही तमाशा हमें ऐसे मोद पर ले जाता है। हां, हम खुद को सबसे अकेला पाते हैं। भूलना अगर आसान होता तो हम भी मुस्कुरा रहे होते, लेकिन कुछ यादें सांसों की तरह होती हैं, हर बार अंदर जाती हैं और हर बार दर्द बनकर बाहर निकलती हैं। जो हमेशा साथ का वादा करते हैं वही सबसे पहले हाथ छो डांच देते हैं और फिर पीछे रह जाती हैं। कुछ तस्वीरें जो मुस्कान में भी सन्नाटा छोड़ आ जाती हैं। कभी कभी वही लोग हमें तो डांच देते हैं जिन्हें टूटने पर सबसे पहले हमने संभाला था। जब खामोशी आदत बन जाती है तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से मर जाता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थक जाते हैं। तुम सोचते रहे कि वह पास हैं, जबकि वह तो कहीं और ही जा चुके होते हैं। कभी कभी सवाल नहीं जवाब भी चुप रहते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलने से रिश्ते बचते नहीं टूट जाते हैं, और जब अपने ही आंखें फेर लें तो आईने भी पराये लगने लगते हैं। तूफानों ने सिखा दिया कि कौन कंधा है और कौन बस एक साया।
जब धूप ने पहचानने से इनकार किया तब छांव की कीमत समझ आई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बद्दी त्रासदी यह नहीं कि कोई चला गया, बल्कि यह है कि जो रुका था वह भी दिल में जगह बनाकर चला गया। कभी कभी दिल भारी नहीं होता, वक्त होता है जो रुकता नहीं। लोग पूछते हैं, इतना सब सह कैसे लेते हो? और हम बस मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, आदत है जिसने खोया वह आज भी अंदर ही अंदर रोता है, लेकिन अब आंसू भी बाहर आने से कतराते हैं। इंसान के गिरने से उसका असली स्वभाव तब समझ आता है जब वह किसी और की सफलता पर चुप रहता है। जो लोग हमें गिरा चुके होते हैं वही सबसे पहले सवाल करते हैं, गिर कैसे गए? आजकल मोहब्बत एक चलन बन गई है और धोखा उसका हिस्सा जो दिल से निभाता है उसे आज बेवकूफ समझा जाता है। अब दिल की बात दिल में ही रखना सीख लिया है, क्योंकि हर चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोगों को खोकर ही चैन मिलता है। अब खुद को समझना शुरू किया है, क्योंकि जो हमें समझते थे दरअसल वह बस अपने मतलब निकाल रहे थे। अब किसी से उम्मीद नहीं रही, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सब बहुत व्यस्त थे। रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, पर वह शक्कर जैसी नहीं जो घुलकर खत्म हो जाए। नमक जैसी होनी चाहिए जो हर स्वाद में अपना अस्तित्व बनाए रखे। कभी कभी आईना भी झूठ बोलता है और चेहरे वही होते हैं जो सबसे पहले असलियत छुपाते हैं। वक्त की चोटें चेहरे पर नहीं, आत्मा पर असर करती हैं। अब हैरानी नहीं होती जब अपने भी पराये निकलते हैं, क्योंकि हमने वह भी देखा है जो दिल में बसकर हमारे खिलाफ हो गए। अब रिश्ते तोड़ने का दुख नहीं होता, क्योंकि जोड़ते जोड़ते थक गए हैं। अब वही रिश्ता जुड़ता है जो खुद जुड़ना चाहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त पर साथ ना दे सके वह रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो बस नाम का रह जाता है। लोग कभी कभी बातों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। जिन्हें दिल से अपनाया वही अपमान करने लगे, तो समझ लो वह इंसान नहीं, तुम्हारी मासूमियत का सौदागर था। गुस्सा उसी पर करो जो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे दर्द को समझ सके, वरना दुनिया आंसू देखकर सिर्फ इतना कहती है, कमजोर हो रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरती नहीं समझ और सब्र चाहिए, वरना एक दिन हर सुंदर चेहरा बेनकाब हो ही जाता है। इंसान इसलिए नहीं टूटता कि हालात बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि जिनसे उसने उम्मीद की थी वे हालात देखकर बदल गए। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण में सुगंध हो, वरना बड़े तिलक भी दिखावे की ढाल बन जाते हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है। मोहब्बत छूट सकती है, पर आदत सांसों में बस जाती है। अब अकेलापन बुरा नहीं लगता। वे लोग बुरे लगते हैं जो साथ रहकर भी अकेला कर देते हैं। अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बस अफसोस है। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही सबसे ज्यादा तोड़ा। दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। इसीलिए जब तक जिंदा हूं खुद के लिए जिंदा रहूंगा। जिंदगी एक शतरंज है, जहां वजीर नहीं जमीर मरे तो खेल खत्म हो जाता है। अब किसी को मनाने की चाह नहीं, खुद को समझाने की भी जरूरत नहीं रही। कभी कभी सोचकर चुप रहते हैं कि सामने वाला समझेगा भी क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और अहंकार वह दीमक हैं जो रिश्तों की जड़ें खा जाते हैं। जब तक सब कुछ ठीक था सब साथ थे, जैसे ही गिरे सब किनारा कर गए। अब सवाल नहीं करता, क्योंकि जिनसे जवाब की उम्मीद थी वे खुद सवाल बन चुके हैं। वक्त से पहले मिली चीजें बेमोल होती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें व्यर्थ। इसलिए अब वही लेता हूं जो आत्मा को सुकून दे, भले देर से मिले। अब मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि अब दोस्ती भी शक की निगाह से देखी जाती है। जो सच्चा था वह चला गया, जो रह गए वह मतलब लेकर खड़े हैं। जिसने कर्म की गठरी अपने कंधे पर बांधी हो वह शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है जो बोया है वही फल मिलेगा। नरक देखना हो तो बेरोजगारी में उतर जाइए ना, नाम बचेगा ना सम्मान, पर फिर भी खड़े रहो, क्योंकि भगवान कहते हैं जहां हानि है वहीं लाभ छिपा है, जहां छल है वहां न्याय सुनिश्चित है। जो समय गिरा रहा है उसी समय में उठना भी छिपा है। अगर एक सपना टूट गया तो क्या दूसरा देखो और चलो, यही साहस तो जिंदगी कहलाता है। लोग अच्छे तब तक होते हैं जब तक तुम उनकी शर्तों पर चलो। जैसे ही अलग रास्ता लिया, अच्छाई की परिभाषा भी बदल जाती है। ठोकरें बुरी नहीं होती, वह सिखाती हैं।
घुटनों पर गिरने से मत डरो, डरो उनसे जो कुछ करते ही नहीं वही लोग दूसरों की गलती का पोस्टमार्टम करते हैं। कभी अपने आप से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूं जिससे मुझे सुकून मिलेगा या बस दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पहाड़ चढ़ना है तो झुक कर चढ़ो, धैर्य से घमंड से नहीं। जिंदगी सवाल नहीं पूछती तू क्यों रुका, वह सिर्फ देखती है तू कितना चला, कैसे गिरा और कैसे फिर से खड़ा हुआ। हर वह इंसान जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है कल तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक हो सकता है। कहानी शुरू होती है उस इंसान से जो हर दिन खुद से एक नई जंग लड़ता है, कभी हालात से, कभी समाज से और सबसे ज्यादा अपने मन से। लेकिन अगर उसने खुद से हार नहीं मानी तो एक दिन वही इंसान सबसे आगे खड़ा होता है। जब बेटा बेरोजगार होता है तो पिता बाहर भले कुछ ना कहे लेकिन उसकी हर सांस में चिंता होती है। उसकी आंखों में बेटे का भविष्य लटका होता है। वह सोता भी है तो चिंता की चादर ओढ़कर कुदरत सब देखती है और बिना कुछ कहे हिसाब रखती है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह प्यार हो या नफरत। कमजोर इंसान से कभी झगड़ा मत करो, क्योंकि जब वह वार करता है तो दर्द और समय का हिसाब नहीं रखता। जो झूठ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं एक दिन सच्चाई की जमीन पर गिरते हैं, और जो लोग सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं वह कभी अपने लिए नहीं जी पाते। लेकिन जब तुम सब कुछ हारने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दो तो समझो वहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम शिखर पर खड़े होते हो तब सोचो कि तुम्हारे साथ कौन था। बहुत लोग ताली बजाते हैं लेकिन सच्चा साथ वह है जो बिना दिखे मन में स्थिर रहता है। कभी कभी अर्जुन नहीं अभिमन्यु बनना पड़ता है, जहां जीत की कोई गारंटी नहीं, बस अंत तक लड़ने का हौसला होता है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब वह शिव पार्वती जैसा हो, नहीं तो अलविदा कहना भी भारी लगता है। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे, फर्क बस सोच का था। हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। कैंची पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, फिर भी लोग तुलना करते हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि दीपक और सूरज की तुलना नहीं होती, बस समय का फर्क होता है। राज गहरे हो तो मौन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपने भी शक करने लगे तो विश्वास की तिजोरी भी संदिग्ध लगने लगती है। दोस्ती अगर द्रौपदी और कृष्ण जैसी हो तो वहां सम्मान खुद खड़ा हो जाता है। जब पति ने दांव पर लगाया तब सखा ने सम्मान बचाया। अगर तुम्हारा भविष्य धुंधला हो जाए तो उसमें झांकने से बेहतर है कि वर्तमान को मेहनत से चमका दो। गलतियां पन्ने हैं, रिश्ते पूरी किताब, पन्ना फाड़ सकते हो, किताब मत जलाओ। इंसान को ना तो घमंड होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ना ही यह भ्रम कि सबको मेरी जरूरत है। जब हालात बदलते हैं तो सोच भी बदलनी चाहिए। जो समय के साथ नहीं बदलते वह समय से पीछे रह जाते हैं। ज्ञान जब भक्ति से मिलता है तो इंसान उड़ना नहीं, जमीन से जुड़ना सीखता है। हर वह बात जो सही समय पर ना कहो बाद में पछतावा बन जाती है। कभी भी अपने सबसे करीबी दोस्त से अपनी पूरी गहराई मत कहो, क्योंकि समय के साथ वही बातें हथियार भी बन सकती हैं। सूरज भी धीरे धीरे उगता है। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए? धैर्य रखो, जो फल समय से पहले आते हैं वे स्वाद नहीं पछतावा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों पर नियंत्रण नहीं रहा तो अकेलापन बहुत भारी पड़ता है। जुबान पर नियंत्रण नहीं रखा तो साथ भी बोझ लगने लगते हैं। अगर मां ने संस्कार नहीं दिए तो दुनिया खुद को शिक्षक समझने लगती है। गुरु वह होता है जो सिर्फ ज्ञान नहीं दृष्टि देता है, और पिता वह है जो संघर्ष नहीं तुम्हारी चुप्पी में भी हिम्मत बनता है। जब भगवान को लगता है कि अब तुम्हें खोखले रिश्तों की जरूरत नहीं है तो वह धीरे धीरे सबको हटा देता है, और हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। शक का इलाज नहीं होता, मौन का विकल्प नहीं, शब्दों का माप नहीं और चरित्र का प्रमाण नहीं। जब समय तुम्हें अकेला करता है तो वह तुम्हें भीड़ से अलग एक नई राह पर चलने के लिए तैयार कर रहा होता है। जैसे पेड़ को हर दिन पानी चाहिए लेकिन फल समय पर ही लगते हैं, वैसे ही कर्म हर दिन किए जाते हैं लेकिन परिणाम तब आते हैं जब आत्मा तैयार होकर हो। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें असली ताकत दिखाने आती है। बच्चा खिलौना नहीं मिले तो रोता है, लेकिन अगर संस्कार नहीं मिले तो पूरी जिंदगी खुद को रोता है। जब जीत मिल जाए तो मिट्टी से जरूर पूछना कि सिकंदर कहां गया था। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, बस हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जीवन तभी बदलता है जब हम खुद को तोड़कर नए सिरे से गढ़ते हैं। अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ परछाई से है तो समझो अभी रोशनी किसी और की है। जब आत्मा चमकने लगती है तब परछाइयां खुद पीछे हट जाती हैं। कभी मत सोचो कि दुनिया तुम्हें समझेगी,
दुनिया बस तभी समझती है जब तक तुम उसके काम के हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस हुनर पर तुम घमंड करते हो वही एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ बन सकता है, क्योंकि असली ऊंचाई अंदर की गहराई से आती है। तुम्हारे संघर्ष ही जीवन का यज्ञ है, जहां तुम्हारा अहंकार जलता है और आत्मा शुद्ध होती है। अगर हर सलाह में समझ हो तो झगड़े जन्म ही नहीं लें, लेकिन जब मन के दरवाजे बंद होते हैं तब रिश्ते भी खुलकर टूटते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे खून का रिश्ता नहीं होता, पर आत्मा उनसे जुड़ जाती है। यही रिश्ते सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वहां ना मतलब होता है ना स्वार्थ, बस एक एहसास होता है, अपनापन। कभी कभी कुछ लोग हमारे पास होते हुए भी हमें नहीं समझते, वे हमारे दर्द को महसूस नहीं कर पाते। ऐसे लोग उस परछाई से भी बदतर हैं जो कम से कम रोशनी में हमारे साथ चलती है। रिश्तों को सहेजने के लिए समझदारी, मौन और विनम्रता की जरूरत होती है। अगर हम हर किसी को अपने दिल की बात बता दें तो वही बातें बाद में हमारे खिलाफ हथियार बन सकती हैं। सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते। अगर हमारे कर्म सही नहीं है तो हम अपने अंदर की पवित्रता को कभी नहीं पा सकते। सच्चा दोस्त वह होता है जो चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, लेकिन सच्चा और निडर होता है। मीठे बोलने वाले लोग भी कभी कभी धोखा दे सकते हैं। जीवन में जब सब कुछ अच्छा दिखे लेकिन भीतर से सड़न होने लगे तो समझो कोई झूठी तारीफ कर रहा है। विश्वास तब पैदा होता है जब हमारी आत्मा टूट चुकी होती है और हम सिर्फ खुद पर निर्भर रह जाते हैं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, ताकि हर कदम पर जीत महसूस हो और मन कभी थके नहीं। हर असफलता हमें यह बताने आती है कि सोच बदलो, रास्ता अपने आप बदल जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है, वे वहीं मिलते हैं जहां रिश्ते बिकते हैं और इंसानियत गिरवी रखी जाती है। जो लोग समस्याओं से भागते हैं वे असल में खुद से डरते हैं। डरने की नहीं, निर्णय लेने की जरूरत होती है। अच्छा कर्म वह है जो किसी को दुख ना दे, चाहे उसका फल हमें अच्छा लगे या नहीं। एक शिक्षक केवल किताबें नहीं पढ़ाता, वह हमारे अंदर वह बुनियाद डालता है जिस पर हमारा संपूर्ण जीवन टिका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें गिराया नहीं जाता, बल्कि तुम्हें झुकाकर कुछ नया सिखाया जाता है। लेकिन हम उसे हार समझ बैठते हैं। अगर लोग तुमसे खुश नहीं हैं तो परेशान मत हो। तुम यहां तमाशा दिखाने नहीं, आत्मा को जगाने आए हो। झुकना तब तक सुंदर लगता है जब तक आत्मसम्मान जिंदा है, वरना वह झुकाव एक समझौता बन जाता है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान जरूरी है, वरना सूरज भी भ्रम में दिखता है कि वह अस्त हो रहा है। जो इंसान संघर्ष करता है उसके शब्द कम लेकिन असर गहरा होता है। जो सहता है वही अंदर से मजबूत बनता है। जो अकेले जीना सीख लेता है वही सबसे मजबूत होता है। आत्मनिर्भरता एक हथियार है जो सबसे खतरनाक होता है। छोटे लोग भी बड़े मौके पर दीपक बनते हैं, जो आंधी में भी जलते रहते हैं। मंजिल वही होती है जो अंधेरे के बाद मिलती है, क्योंकि उजाले में मिली जीत भाग्य जैसी लगती है। संस्कार कपड़ों से नहीं झलकते, वे आंखों की शर्म और बातों की मिठास में दिखते हैं। हर महिला का सम्मान करो, क्योंकि तुम्हारी परवरिश भी एक महिला ने ही की है। कुछ उत्तर समय देता है और वह उत्तर शब्दों में नहीं, हालातों में मिलते हैं। अगर कोई बुरा काम करके भी चैन से जी रहा है तो समझो अब उसे सिर्फ बाहर से बदलना बाकी है, अंदर सब खत्म हो चुका है। समय और समझ एक साथ कब मिलते हैं? जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय जा चुका होता है। मूर्ख से बहस करोगे तो देखने वाले सोचेंगे, जिस दिन तू प्रेम करना छोड़ देगा उस दिन तू सिर्फ सांस लेगा लेकिन जिएगा नहीं। इसीलिए डर कर मत जियो, प्रेम करके जियो। लेकिन प्रेम इस संसार से नहीं, श्री कृष्ण से करो, क्योंकि वही प्रेम ऐसा है जो कभी तुम्हें रुलाएगा नहीं, कभी तुम्हें तोड़ेगा नहीं। क्या तुमने कभी गोपियों के प्रेम को देखा है? वे जानती थीं कि कृष्ण वृंदावन में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मन केवल कृष्ण में रमता था। वे हर सुबह यही कहती थीं, हे श्याम, तू जहां भी है हम तुझसे प्रेम करते हैं। चाहे तू हमें देखे या ना देखे, हम तुझे स्मरण करते रहेंगे। और यही भक्ति का चरम है, जहां तुम्हें कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, सिर्फ समर्पण रह जाता है। जब मन इस अवस्था में पहुंच जाता है तब उसमें अशांति का कोई स्थान नहीं रहता। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है स्वीकृति। जब तुम जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने लगते हो, जब तुम यह मान लेते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं और जो है उसे ही भरपूर जिया जाए, तब मन स्वतः स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही तो सिखाया था, तू परिणाम का चिंतन मत कर, तू बस कर्म कर और मुझे समर्पित कर। यही तो वह गूढ़ रहस्य है जिसे समझने के बाद मन कभी भटकता नहीं। जब मन दुखी होता है तब वह किसी कंधे की तलाश करता है जो उसका दर्द समझ सके। लेकिन इस दुनिया में सब इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास तुम्हारे आंसू देखने का समय नहीं।
ऐसे में अगर तुम एकांत में बैठकर कृष्ण को याद करो और कहो, हे ठाकुर, आज कोई नहीं है जो मुझे समझ सके, क्या तुम मेरा सहारा बनोगे? तो यकीन मानो वह उसी क्षण तुम्हारे पास बैठ जाएंगे, तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे और कहेंगे, मैं तो सदा से तेरे साथ हूं, तू ही मुझे भूल गया था। हर दिन जब सूरज उगता है तो वह एक नई शुरुआत का संकेत देता है। अगर बीते कल में तुम्हारा मन अशांत था तो आज का दिन एक अवसर है उसे प्रभु के साथ जोड़ने का। जब तुम सुबह उठकर सबसे पहले कृष्ण का नाम लोगे और कहोगे, हे नंदलाल, मुझे आज का दिन भी तेरे नाम करना है, तो तुम्हारा मन पहले से अधिक हल्का महसूस करेगा। और यही छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे मन को बिल्कुल शांत बना देता है। मन को अगर व्यस्त रखना है तो उसे व्यर्थ की बातों में नहीं, प्रभु की सेवा में लगाओ। सुबह उठो और कहो, हे ठाकुर, मैं तेरे लिए यह दिन जीना चाहता हूं, जो भी काम करूंगा उसे तुझे समर्पित करूंगा। फिर चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, घर का काम हो या दूसरों की सेवा, सब कुछ प्रभु के नाम से करना शुरू कर दो। तब तुम देखोगे कि तुम्हारा मन अब उन बातों में उलझेगा ही नहीं जो उसे तकलीफ देती हैं। आज अगर तुम्हारा मन तुम्हें तोड़ रहा है तो उसे खुद मत छोड़ो, उसे थाम लो और कहो, मैं जानता हूं तू थका हुआ है, तू टूटा हुआ है, लेकिन हम साथ मिलकर कृष्ण के पास चलेंगे। वहां कोई सवाल नहीं पूछेगा, वहां सिर्फ प्रेम मिलेगा, अपनापन मिलेगा। और जब मन को अपनापन मिलता है तो वह अशांति त्याग देता है। कभी कभी मन सोचता है, क्या कृष्ण सच में सुनते हैं? और उत्तर है, हां, वे सुनते हैं। वे हर उस आह को सुनते हैं जो दिल से निकलती है। वे उन शब्दों को भी सुनते हैं जो कभी कहे ही नहीं गए। वे उन आंसुओं को भी पढ़ लेते हैं जो आंख से बहते नहीं लेकिन हृदय को भिगो देते हैं। और यही कारण है कि जब तुम उन्हें पुकारते हो तो वे आते हैं चुपचाप, बिना कोई आहट किए, लेकिन अपना आभास देकर। कृष्ण से प्रेम करना एक साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हें टूट कर भी जोड़ देता है, जो तुम्हें रोकर भी मुस्कुराना सिखा देता है, जो तुम्हारे जीवन को भले ना बदले लेकिन तुम्हारे दृष्टिकोण को ऐसा बदल देता है कि तुम हर स्थिति में शांति अनुभव करने लगते हो। और यही सच्ची शांति है, जहां बाहर का तूफान हो लेकिन भीतर हरि नाम की लहरें हों। जब तुम्हारा मन बहुत अशांत हो तो एक काम जरूर करना, किसी शांत कोने में बैठ जाना, आंखें बंद करना और धीमे धीमे मन ही मन बस यही कहना, श्याम श्याम श्याम। हर बार इस नाम के साथ एक एक बोझ उतरने लगेगा, एक एक दुख हल्का होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन कहेगा, बस प्रभु, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे केवल तेरा नाम चाहिए। मन जब बार बार थकता है, जब इसे कोई सहारा नहीं मिलता, तब यह सवाल करता है, आखिर मेरे जीवन का अर्थ क्या है? और इसी प्रश्न के उत्तर में कृष्ण खड़े मिलते हैं। मुस्कुराते हुए वे कहते हैं, तू खोज रहा है अर्थ जीवन का, पर जीवन तो मैं ही हूं। जब तू मुझे समझ लेगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब तू मुझे पा लेगा तब न सवाल रहेंगे, न दुख, बस शांति होगी। ऐसी शांति जो शब्दों से परे होगी। कितनी बार तुमने अपने मन को यह कहते हुए सुना होगा, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, और तब तुमने खुद को तसल्ली दी होगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह तसल्ली तभी सच्ची होती है जब उसमें कृष्ण का नाम हो, क्योंकि बिना कृष्ण के भरोसे के सब ठीक होने की उम्मीद भी अधूरी है। मन को समझाने के लिए सबसे बड़ा वाक्य है, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। इस एक विश्वास से मन को हिम्मत मिलती है, सहारा मिलता है, और सबसे बढ़कर एक ऐसी अटूट शांति मिलती है जो किसी भी तूफान में टिक सकती है। मन इसलिए भी अशांत हो जाता है क्योंकि वह हार से डरता है। वह चाहता है हर बार जीत हो, हर बार सराहना हो, हर बार सफलता हाथ लगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह घबरा जाता है, टूट जाता है। तब कृष्ण कहते हैं, हर हार तुम्हें मेरे पास ला रही है। अगर मैं हर बार तुझे जीत देता तो तू खुद को ही भगवान मान बैठता, पर मेरी योजना यह है कि मैं तुझे तोड़कर गढ़ सकूं, ऐसा कि तू कभी किसी हार से डर ना सके। इसलिए अगर तुम हार रहे हो, दुखी हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो समझो कृष्ण तुम्हारे साथ विशेष योजना में व्यस्त हैं। शांति तब नहीं आती जब जीवन आसान हो, शांति तब आती है जब तुम कठिन जीवन को भी
प्रभु की कृपा समझकर स्वीकार करते हो, और यह स्वीकृति यही भक्ति है। मन को कहो जो भी हो रहा है वह मेरे लिए ही हो रहा है। शायद यह दुख मुझे उस आनंद की तरफ ले जाए जहां कोई दुख शेष नहीं रहेगा। शायद यह आंसू उस प्रेम की ओर बह रहे हैं जहां कोई शिकायत न बचे। और जब मन यह सुनता है तो वह धीरे धीरे भीतर उतरने लगता है। वह खुद को दुनिया की भीड़ से खींचकर उस मौन की तरफ ले जाने लगता है जहां सिर्फ कृष्ण की उपस्थिति होती है। क्या कभी तुमने किसी वृक्ष को देखा है जब आंधी आती है? जो वृक्ष कठोर होते हैं वह टूट जाते हैं, लेकिन जो लचीले होते हैं वे झुक जाते हैं, सह लेते हैं, लेकिन टिके रहते हैं। मन को भी ऐसा ही बनाना है, लचीला, सहनशील और सबसे बढ़कर कृष्ण में स्थिर। जब तक यह मन अपनी शर्तों पर जीना चाहता है तब तक यह हर परिस्थिति से लड़ता है, लेकिन जब यह कृष्ण की शरण में आ जाता है तब यह हर परिस्थिति को प्रसाद की तरह स्वीकार करने लगता है। तुम अपने मन से इतना मत लड़ो, उसे समझो, उसके साथ बैठो और उसे श्री कृष्ण से परिचित कराओ। कहो, हे मन, तू बहुत परेशान रहा, अब थोड़ा विश्राम कर। चल, आज से हम हर बात में कृष्ण को शामिल करेंगे। सुख आए तो कहेंगे यह प्रभु का आशीर्वाद है, दुख आए तो कहेंगे यह भी प्रभु की कृपा है। और इस सोच से जो संतुलन मन में आएगा वह किसी भी ध्यान, किसी भी योग से अधिक असरकार होगा। जब तुम अपने मन को प्रभु की सेवा में लगाते हो, चाहे वह भजन हो, चाहे कथा श्रवण हो, चाहे किसी भूखे को भोजन कराना हो, या बस एक कोना पकड़कर कृष्ण का नाम लेना हो, तब वह मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है, और निर्मल मन ही शांत होता है। अशुद्ध मन कभी शांत नहीं हो सकता। वह हमेशा तुलना करेगा, शिकायत करेगा, डराएगा, थकाएगा। लेकिन जैसे ही उस पर भक्ति का जल चढ़ता है वह शांत झील की तरह बन जाता है, जिसमें कृष्ण का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कभी कभी लोग कहते हैं, हमें तो बहुत समय से भक्ति करते हुए हो गया, फिर भी मन शांत नहीं होता। तो इसका उत्तर श्री कृष्ण स्वयं देते हैं। तू फल की जल्दी मत कर, तू बस चलते रह, जुड़ता रह, समर्पण करता रह। तू नहीं जानता मैं तेरे भीतर क्या क्या साफ कर रहा हूं। जिन विकारों को तूने जन्मों से जमा किया है उन्हें साफ होने में समय लगेगा, लेकिन जब सब कुछ साफ हो जाएगा तब तू स्वयं कहेगा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ मन किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं, चाहे उसे खोने के लिए कुछ ना बचे। वह तब भी कहता है, मेरे पास कृष्ण है, अब क्या कमी है। और यही भावना वह चमत्कारी औषधि है जो मन की सारी अशांति, चिंता, बेचैनी और भय को जड़ से मिटा देती है। तुम्हें आज एक निर्णय लेना है कि अब इस मन को संसार के लोगों के हवाले नहीं करना है, इसे अब प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। क्योंकि लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं बदलते। उनका प्रेम, उनकी उपस्थिति, उनकी करुणा, यह सदा एक सी है। और जब मन को यह स्थायित्व मिल जाता है तब वह किसी से उम्मीद नहीं करता। तब वह कहता है, अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कृष्ण मिल चुके हैं। जब मन अशांत हो तो तुम्हें उस आवाज को सुनना चाहिए जो सबकी आवाजों से परे है, श्री कृष्ण की। वह जो तुम्हारे अंतर्मन में है, जो ना तो शोर करता है ना कभी बाधित होता है। बस मौन में, शांति में, प्रेम में वह उपस्थित होता है। और उस मौन को सुनने के लिए तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया में उतरना होगा। जैसे जैसे तुम खुद से जुड़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के सारे द्वंद्व मिटते जाएंगे। यह द्वंद्व जो तुम्हारे भीतर है, चाह और न चाह, सही और गलत, मिलना और खोना, इनका अंत तभी होगा जब तुम अपने अंदर उतरोगे। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार वायुदेव को रोकना कठिन है वैसे ही चंचल मन को नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे जीता जा सकता है। यही दो मार्ग हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है हर दिन, हर क्षण अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ना, और वैराग्य का अर्थ है संसार की माया में ना फंसना, वस्तुओं से नहीं, उनसे जुड़ी अपेक्षाओं से विरक्त होना। जब यह दोनों साथ आते हैं तब मन स्थिर होता है।
एक शांत मन ही भगवान के प्रेम को अनुभव कर सकता है। जब मन शांत होता है तो हृदय में कृष्ण का संगीत बजता है। वह बांसुरी की तरह भीतर गूंजता है और उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए तुम्हें हर उस आवाज से हटना होगा जो तुम्हारे ध्यान को खींच रही है। जब तुम उस परम शांति में प्रवेश करते हो तब तुम्हारा जीवन भी बांसुरी बन जाता है, खाली सरल और श्री कृष्ण के लिए समर्पित। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रहने वाला ही सच्चा योगी है। लेकिन अर्जुन तो युद्ध भूमि में था, तब भी श्री कृष्ण उससे शांति की बात करते हैं। इसका अर्थ यह है कि शांति कोई स्थान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, यह तो एक स्थिति है, एक अवस्था है मन की। और यह अवस्था संसार को जीत लेने के बाद नहीं मिलती, बल्कि स्वयं को स्वीकार कर लेने के बाद मिलती है। जब मन शांत नहीं होता तो वह पुरानी बातों में उलझता है, भविष्य की चिंता में फंसता है, लोगों के व्यवहार से आहत होता है, अपनी तुलना करता है, परिणामों से डरता है और यह सब मिलकर उसे पीड़ा देते हैं। लेकिन जब मन श्री कृष्ण में टिकता है तब वह इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है कि जो हो रहा है वह मेरे हित में है, जो नहीं हो रहा वह भी मेरे कल्याण के लिए है, और जो होगा वह श्री कृष्ण की इच्छा से होगा। यह भावना ही शांति की जननी है। जब तुम अपने जीवन को भगवान की लीला समझकर देखना शुरू करते हो तब मन स्थिर होता है। तब कोई बात तुम्हें हिला नहीं सकती, कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और यही तो कृष्ण की शिक्षा है। हे भक्त, तू बस मेरा नाम ले, मेरा ध्यान कर, मैं तेरे सारे बोझ उठाऊंगा। जो मन शांत नहीं होता वह खुद को संसार में खो देता है, लेकिन जो मन श्री कृष्ण में स्थित होता है वह संसार में होते हुए भी परम शांति का अनुभव करता है, क्योंकि तब वह जानता है मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। और यह भावना जब हृदय से निकलती है तब मन सचमुच शांत हो जाता है। जब जीवन की आपाधापी में मन शांति की तलाश करता है तब कृष्ण की वाणी और उनका सानिध्य वह दर्पण बन जाता है जिसमें हम अपने भीतर की अशांति का कारण देख सकते हैं। अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब मन की शांति खो दी थी तब उसने शरण ली श्री कृष्ण की, और देखो कृष्ण ने क्या कहा, शांत मन ही सत्य को देख सकता है, और जो सत्य देख लेता है वही जीवन के हर द्वंद्व को पार कर जाता है। यह जीवन किसी परीक्षा से कम नहीं। यहां हर दिन कोई ना कोई उलझन तुम्हारे मन को घेरने आएगी, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृष्ण को स्मरण करता है उसके मन में धीरे धीरे एक स्थिरता जन्म लेती है। वह स्थिरता जो तूफानों में भी दीपक को बुझने नहीं देती। कई बार तुम्हें लगेगा कि यह संसार बहुत कठोर है, लोग तुम्हारे भावों को नहीं समझते, तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाते हैं और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। पर मन में अशांति तब नहीं होती जब दुनिया कुछ कहती है। मन अशांत तब होता है जब तुम अपने भीतर की आवाज को दबाते हो। कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह संपूर्ण जगत को जीत लेता है। लेकिन मन को जीतना आसान नहीं है, यह चंचल है, बार बार भटकता है, तुम्हें स्मृतियों के जंगल में ले जाता है, डर के अंधकार में डुबो देता है और चिंता के जाल में उलझा देता है। ऐसे में जब तुम कृष्ण को पुकारते हो, हे गोविंद, मन को क्यों नहीं रोक पा रहा हूं, तब भीतर से आवाज आती है, तू रोक नहीं सकता क्योंकि तूने मुझे नहीं थामा। जब तू मुझे थाम लेगा तब मन स्वयं थम जाएगा। जैसे नदी समुद्र से मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही मन कृष्ण में लीन होकर शांत हो जाता है। इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ खो रहा है, कुछ ना कुछ खोज रहा है, और उसी दौड़ में मन खोता चला जाता है। लेकिन यदि तुम हर सुबह बस कुछ पल बैठकर कृष्ण का स्मरण कर लो, उनसे कहो, हे नंदलाल, मुझे तेरा शरण चाहिए, मन बहुत अशांत है, तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम्हें अचानक लगेगा कि जो बातें कल तक तुम्हें व्यथित कर रही थीं, वह अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही। जो रिश्ते कल तक बोझ लगते थे, अब उनमें करुणा आ गई है। जो जिम्मेदारियां भारी लगती थीं, अब उनमें भी एक आनंद है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा मन अब उससे जुड़ चुका है जो समस्त सृष्टि का आधार है, श्री कृष्ण। कृष्ण के चरणों में बैठकर जो रोता है
वह संसार के किसी कोने में फिर नहीं रोता, क्योंकि उसका मन उसके परम प्रिय से मिल जाता है। जब कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं, तब वह हर उस विचार को धो डालते हैं जो तुम्हारे मन की शांति छीन रहा है। तब कोई व्यथा, कोई दोष, कोई गलती तुम्हें ना तो बोझ लगती है, ना ही भय देती है, क्योंकि अब कृष्ण तुम्हारे साथ चलते हैं। अर्जुन, दुखों का अंत तब नहीं होता जब परिस्थितियां बदले, बल्कि तब होता है जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए। गीता कहती है, शांति में ही आनंद है और आनंद में ही भगवान है। इसलिए शांत रहो। तुम्हारे सभी दुख क्षणिक हैं, पर तुम्हारा आत्मा अमर और शांत है। शांत होकर सुनो। हे अर्जुन, हर दुख, हर पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम भागना छोड़ दोगे और स्वीकार कर लोगे, वही क्षण मुक्ति का आरंभ होगा। गीता कहती है, जिसने मन पर विजय पाली, उसके लिए सुख दुख समान है। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। मत घबराओ, तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे, क्योंकि जो शांति को जान लेता है, वह स्वयं भगवान को पा लेता है। शांत होकर सुनो। हर तूफान के बाद सन्नाटा नहीं, एक नई शुरुआत जन्म लेती है। अर्जुन, जब मन विचलित होता है, तब ईश्वर की वाणी दब जाती है, पर जब तुम शांत हो जाते हो, तो वही वाणी भीतर से पुकारती है, मैं हूं तुम्हारे साथ। मत सोचो कि दुख तुम्हारे शत्रु हैं, वही तुम्हारे जागरण का कारण है। गीता कहती है, जो मन को स्थिर कर लेता है, वही परम आनंद को पा लेता है। इसीलिए शांति को साध लो और देखो कैसे तुम्हारे सारे दुख हवा बनकर उड़ जाते हैं। शांत होकर सुनो अर्जुन, जो भीतर शांत है, वही संसार को जीत सकता है। तुम्हारे दुख उतने ही सच्चे हैं जितना तुम उन्हें मन में स्थान देते हो। जब तुम उन्हें छोड़ दोगे, तब देखना दुख स्वयं समाप्त हो जाएगा। गीता कहती है, शांति में ही परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए भागो मत, ठहरो, मन को स्थिर करो और विश्वास रखो, तुम्हारे सारे दुखों का अंत निश्चित है। क्योंकि जिसने प्रभु में शांति पाई, वह कभी अकेला नहीं रहता। शांत रहो। अभी जो दुख दिख रहा है, वही तुम्हारे जागरण का मार्ग है। भगवान कहते हैं, मन को शांत कर लो, दुख खुद समाप्त हो जाएंगे। गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवाज है। जब मन दुखी होता है, तब संसार अंधकारमय लगता है, पर जब मन शांत हो जाता है, तो वहीं संसार प्रकाश से भर जाता है। याद रखो, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। गीता कहती है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके लिए सुख दुख समान है। इसलिए शांत रहो। हर आंधी तुम्हें भगवान के और करीब ले जा रही है। शांत हो जाओ, क्योंकि जो भीतर शांत है, उसे कोई दुख छू नहीं सकता। भगवान कहते हैं, मन को नियंत्रित कर लो, बाकी संसार अपने आप बदल जाएगा। शांत रहो। अभी जो दुख है, वही तुम्हारी परीक्षा है। भगवान कहते हैं, जिसने सहन करना सीख लिया, उसका भाग्य स्वयं चमकता है। गीता का सार यही है, पहले मन जीतो, फिर जग जीतना आसान है। अर्जुन, जब तुम रो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चुप हो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। शांति कोई जगह नहीं, वह तुम्हारा स्वरूप है। उसे पहचान लो और देखो, दुख अपने आप मिट जाएगा। शांत होकर सुनो। जो खोया है, वह लौट आएगा जब तुम ईश्वर में भरोसा रखोगे। गीता कहती है, हर दुख में छिपा है कोई वरदान। बस मन को शांत रखो, क्योंकि प्रभु का समय कभी देरी नहीं करता। इतना तो खाया भी नहीं था नमक तेरा, जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। कितने फरेबी हैं इस दौर के, जुगनू भी दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगे हैं गवाही, सच को हक लाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन हैं, यह एहसास है मुझे।
लेकिन मैं बहुत याद करता हूं। यह याद रखना अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारों, बेवफा बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसीलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है? वक्त तो बता ही देगा इख्तियार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय हैं। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा फाल प्रेरणा देती है और नींद असावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब मैं तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हो। कितनी अजीब बात है। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कदर करता है। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी की यादों में आ ही जाते हो। लोग कहते हैं बात उससे करो जिसे करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उससे करो जिसे आपकी बातें सुनना पसंद हो। अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव कहता है धूल की भी जरूरत पड़ेगी। अकड़
इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में सबके पास है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अतीत स्वयं को दोहराएगा, सब किया कराया अंत में याद आएगा। अगर खुद से हार नहीं मानी तो जीत निश्चित है। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। किसी ने खूब कहा है, लग चुकी है तालाब मंजिल को, खुद को आग में झोंक देंगे तो ठोकर मारे जाओगे, इसलिए कहते हैं देख लेंगे इधर से। कपड़ों की खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आता है जब आपकी किरदार से खुशबू आए। अपने आप को दूर भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सोच हमें बादशाह बना देती है। कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास डिग्री हो। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदलती है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में उतर सकते हो और मन से भी। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी को मिलती है जिसने नजरों में तूफान देखा है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू कर दिखाना है। घोंसला बनाने में यूं मशहूर हो गए कि उड़ने को पंख हैं। हम यह भी भूल गए, उठो जागो ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। माटी का एक दिया है जो सारी रात अंधियारों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उसे समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह गिरो, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर इस मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी की। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं। अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही ना खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां? दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहां, क्रोध हो या चाहे आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास, रिश्ते तो बिंदास। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले शब्द हैं, सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वह बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनके कहने के लिए तरसते रहे। जीवन बहती नदी है, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां अन्न के सिटों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? तो खूबसूरत जवाब मिला, किसी की गलती की सजा खुद को देना। मुझे वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं। फिर कहोगे चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी एक बहुत खूबसूरत जवाब है।
जिसको इज्जत देने वाला होता है उसे कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। मैं जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह एक दिन यहां से जाएगा। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। नादान हैं वे लोग जो मां बाप का अपमान करते हैं। मां बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया क्योंकि जिसे मैंने जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सच बोलने की आदत वाले इंसान को लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। साहिल पर बैठे सोचते हैं कौन ज्यादा मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। किसी को क्या बताएं कितने मजबूर हैं हम। जिसे सच्चे दिल से चाहा आज उसी से दूर हैं। मैं खटकता हूं वहां जहां मैं झुकता नहीं। बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वे मुझे गिरने भी नहीं देते। भगवत गीता में लिखा है इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान और काम टालने की आदत। बीते हुए कल पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। जब कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है क्योंकि कम से कम उनमें मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। हम सफर वो होना चाहिए जो हालात बदले, ना कि खुद बदल जाए। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है उसे अक्सर समाज से दूरी बनानी पड़ती है। यार बेसारन हो या इबादत, दोनों को बहुत खामोशी के साथ किया जाता है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। यदि किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। घमंड मत करो अपने रूप और रुपए का। मोर को उसके पंखों का बोझ ऊंचा उड़ने नहीं देता। घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, समय आने पर टूट ही जाता है, चाहे वह तन का हो या फिर धन का। गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो जाएगा लेकिन बोली हुई बातें वापस नहीं आएंगी। अगर आप किसी को हर्ट करते हो और वह खामोश हो जाए तो समझ लेना वह खुद से ज्यादा आपको प्यार करता है। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं होता। इंसान करता रहेगा, रोता रहेगा, पर छोड़ेगा नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि आपको कब रोना है और कब हंसना है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो यह जिंदगी तेरे सफर से शिकायत बहुत थी, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचे तो कतार बहुत थी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं बल्कि लहजे में होती है। सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करते हो। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, पर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को ना अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, ना ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। मौन, मणि और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे ना सोएं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं,
टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं साहब, चालाकियां नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। लोग भी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसे मरा। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी अब लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलने की, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ सो झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु तुम सच बोलो, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है साहब, यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी माना जाता है। जो शख्स इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। जिंदगी बस पल दो पल का है, जिसमें ना आज है ना कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे।
सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर तो सीखिए कि गर्दन कहां कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ करे भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वह लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर मेरी और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखने पर भारी लगती है लेकिन उठा लेने पर हल्की सी महसूस होती है। औरत के साथ मोहब्बत कई लोग करते हैं, मगर इज्जत बहुत कम मर्द ही देते हैं। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान का नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई शालीन रहकर भी नहीं जीत पाता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म होता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी ही गलती नजर नहीं आती। जिसका भी साथ दो, खुले तौर पर दो विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। 100 दुश्मन बने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर एक हमसफर बनाया तो हजारों उंगलियां उठ गईं। याददाश्त का कमजोर होना इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अक्सर बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। इश्क खेल नहीं है, जो छोटे दिल वाले खेले रूह तक कांप जाती है सदमे सहते सहते। राह जिंदगी में यह कहानी सभी की है। हमराज कोई और है और हमसफर कोई और। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है, कोई छोड़ता नहीं और कोई छूता तक नहीं। लोग चेहरे तो साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1 दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा दुखी। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, और अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है। जब वृद्ध होता है तो बोली हुई पुरानी बातें याद कर रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे अपने खाने के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और फिर उस जगह को भूल जाती हैं। वैसे ही अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे जरूर फलेंगे। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन आप जिस तरह इनका उपयोग करेंगे उसी तरह आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। के साथ वैसा व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।
अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। अच्छा बनना है तो अपने मां बाप और रब की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। किसी के भी पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिंदगी का यह उसूल बना लो कि जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला दो। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जरूरत मत करना। किसी को टूट कर चाहो, मगर उसे आदत मत बनाना, क्योंकि आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट जाता है। 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को पास में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर किस्मत में होगा तो वह आपको खुद आकर मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती हैं। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सताने लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को बेसिस ऑफ आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही किसी को कम। कौन कहता है तुम भगवान बन जाओ, सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। जनाब, इसको भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती मानने बिन आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ शुरू हो जाएगा, सब भी और दौलत भी। उसने छोड़ा तब जाकर मुझे यकीन आया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता किसी के लिए। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को ना अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, ना ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। मौन, मणि और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे ना सोएं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं साहब, चालाकियां नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। लोग भी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सब ने पूछा कि कैसे मरा। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी अब लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा।
लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंस कर बोलने की, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु तुम सच बोलो क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है साहब, यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी माना जाता है। जो शख्स इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे